हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 दोस्तों फिजिक्स का आप लोग के लिए दोस्तों थर्ड नंबर चैप्टर दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को आप लोग को बतलाएंगे। आप लोग वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बनेंगे रहेंगे। इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन सभी क्वेश्चनों को कवर किया गया है और पहले से जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए उन्हीं क्वेश्चनों को भी कवर किया गया। तो समझ सकते हो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, बहुत मजा आने वाला है वीडियो में, एकदम मजा ही मजा है, ठीक है ना। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले डियर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से दोस्तों आप लोगों को पीडीएफ वगैरह भी दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका आप लोग दोस्तों जरूर लाभ उठाएं और आप लोग को लास्ट तक बने रहते हैं तो आप लोग को पता चल जाएंगे पीडीएफ है दोस्तों वो कहाँ से आप लोग को मिलेंगे। देखिए पीडीएफ लेने के बाद आप लोग याद करेंगे तो वो इससे नहीं याद होता, आप लोग वीडियो लेक्चर देखते हैं तो ज्यादातर याद हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए दोस्तों वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने, बहुत खुशी होती है आप लोग लास्ट तक बनते हैं तो, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग देख पाएंगे डियर स्टूडेंट, कर रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, क्या करे डियर, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर निकाय की स्थिति ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर निकाय की स्थिति ऊर्जा दोस्तों इंक्रीज कर जाती है। क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर जाते हैं। सो डियर इसका बी नंबर आप लोग का फर्स्ट का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने होंगे, एक एक क्वेश्चन को आप लोग का एनालिसिस किया जाएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन करा डियर स्टूडेंट कि एक धनावेशित को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में लाया जाता है। तो आवेश का दोस्तों जो स्थितिज ऊर्जा होगी ना वो क्या होगी, इनक्रीज करेगी, डिनक्रीज करेगी कि दोस्तों अपरिवर्तित रहेगी कि इनमें से कोई नहीं होगा। बिल्कुल डियर स्टूडेंट, देखिए एक अनावेशी दोस्तों एक धनावेशी दोस्तों क्या है, एक धनावेशी दोस्तों निम्न विभव से दोस्तों उच्च विभव को लाएंगे तो जाहिर से बात है आवेश की जो स्थिति ऊर्जा है वो इंक्रीज कर जाएगी। सो डियर ये नंबर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए थर्ड नंबर का रहा डियर कि कौन सी राशि है वो सदिश राशि है, यानी कि कौन है दोस्तों जो फैक्टर राशि है। तो देखिए विद्युत विभव वैसे तो अदिश राशि, इसलिए ये तो ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया। विद्युत तीव्रता भी छोड़िए, विद्युत आवेश भी आप लोग का अदिश राशि है। आवेश का पृष्ठ घना, रेखीय घना तो या कोई आयतन घना तो सभी ये दोस्तों क्या है, अदिश राशि होती है, ठीक है ना। तो सदिश की बात कर रहा है, कौन सी राशि सदिश है, तो आप लोग का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है वो आप लोग का जो बिल्कुल दोस्तों सदिश राशि होता है, ये बराबर एफ आई क्यू होता है ना, ये बिल्कुल आप लोग का सदिश राशि है। सो डियर ए नंबर आप लोग का सही हो जाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट आंसर, एकदम बहुत मजा आने वाला है डियर, लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए समविभव, ठीक है ना, समविभव पृष्ठ पर एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में क्या होता है। समविभव पृष्ठ पर दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में होता है। चलिए बतलाइए, सभी लोग आंसर लगाएंगे क्योंकि आंसर लगाने से आप लोग को बहुत अच्छा हो जाता है दोस्तों, बेहतर आंसर देने का तरीका और बिल्कुल क्वेश्चन भी आ जाता है। देखिए ध्यान रखना, समविभव पर दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करेंगे दोस्तों तो कार्य ही नहीं होगा, क्योंकि समविभव तल पर दोस्तों जो पृष्ठ होता है दोस्तों वो समविभव होता है, यानी कि इसके किसी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता का मान शून्य होता है। सो डियर इसका कोई कार्य नहीं होगा, डी नंबर सही है। देखिए आप लोग अगर चाहते हैं दोस्तों पीडीएफ वगैरह परचेज करने के लिए, ठीक है ना, तो इस मोबाइल नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। इतनी कम राशि है जिसकी कोई कल्पना नहीं है यार, ठीक है ना, यानी कि आप लोग का 23 चैप्टर फिजिक्स में है, इतना कम राशि आप लोग को लिया जाएगा जिसकी आप लोग सोच नहीं सकते। 40 रुपया के आसपास में आप लोग को मिल जाएगा, हो सके तो मैक्सिमम 25, लेकिन 40 के 50 के बीच में ही रहेगा। तो 23×46 यानी कि 1 रुपये से भी कम पैसे आप लोग को, 1 रुपया से 2 रुपये से कम पैसे लग रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग यार कर लीजिए, क्योंकि आपके बेहतर रिजल्ट के लिए आप लोग बेहतर दोस्तों पढ़ाई कर सकते थे। बिल्कुल इसमें आप लोग हिचाकिए मत, क्योंकि दोस्तों आप लोग ऐसे वैसे पैसे ऐसे उड़ा देते हो खर्चा में, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा राशि आप लोग के लिए नहीं रखी गई, एकदम न्यूनतम फीस आप लोगों की बदौलत रखी गई ना, आप लोगों ने वोट किए थे उसी के अकॉर्डिंग मैंने रखा है। तो मुझे आशा है दोस्तों हर एक स्टूडेंट इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं बिल्कुल एकदम आसानी से, क्योंकि साल भर का कोर्स आप लोग को दोस्तों मिलता रहेगा, जितने भी आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना, लास्ट तक एग्जाम के मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप लोग एकदम ऑल सब्जेक्ट का एकदम बिल्कुल तैयारी है, ठीक है ना, तो बिल्कुल कॉन्टेक्ट कीजिएगा। चलिए 5 नंबर में कर रहा है
कि आवेश का प्रवाह केवल चालक के क्या पर निर्भर करता है, विभवांतर पर निर्भर करता है कि विभव पर निर्भर करता है कि चालकता पर निर्भर करता है। तो आप लोग ध्यान रखना डियर, आप लोग मेरी बातों को समझेंगे, यहाँ पर विभव थोड़ा कर लेंगे, ठीक है ना। आप लोग को यह टेंशन नहीं होना चाहिए, आप लोग इतना ही पहचान सकते विभव होगा, ठीक है ना। यानी कि आवेश का प्रवाह केवल चालक के विभव पर निर्भर करेगा। सो डियर बी नंबर आप लोग का सही उत्तर है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आवेश धनात्मक होगा तब विभव क्या होगा। देखिए आवेश दोस्तों धनात्मक होगा तो कंपल्सरी से बात, सिंपल सा बात से दोस्तों, आवेश धनात्मक होगा तो विभव तो इसका पूर्व दोस्तों विपरीत होगा कि कैसा होगा, बिल्कुल बिल्कुल धनात्मक ही होगा यार। आवेश जब धनात्मक होगा तो विभव भी धनात्मक ही नहीं होगा। बिल्कुल डियर स्टूडेंट ए नंबर आप लोग का बिल्कुल सही उत्तर। आप लोग को बेहतरीन तरीके से एक एक क्वेश्चन को आप लोग को एकदम बेहतरीन तरीके से एकदम झकास तरीके से याद करते चलना। और यहीं में से आप लोग को बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं, आप लोग को प्रूफ भी दिया जाएगा दोस्तों कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आप लोग को प्रूफ बिल्कुल बतलाऊंगा। तो आप लोग को एकदम टेंशन नहीं रहा। आप लोग इस चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन की घंटी होगी उसको फ्रेश कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग को शुरुआती में लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते, लेकिन जब आप लोग एग्जाम के लास्ट तक जाएगा, जब आप लोग को सेंटअप एग्जाम और इंटरनेट मॉडल पेपर से मुलाकात हो जाएगा तो अपने आप में इतना अच्छा फीलिंग करेंगे जिसकी यार कोई कल्पना नहीं है। अपने आप का दोस्तों सौभाग्य समझोगे, ठीक है ना, इस चैनल पर आने का। एकदम ऐसा स्थिति बनेगा दोस्तों, रेगुलर क्लास कीजिए, आपके साथ दोस्तों मैं कदम से कदम मिलाते हुए चलूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग भी चलेगा, किसी भी रास्ते पर दोस्तों कठिनाई आएगी तो मैं आपके सामने होगा, ठीक है ना। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि समविभव तल में दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है शून्य होता है। मैंने बोला समविभव तल एक दोस्तों ऐसा तल होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान समान होता है, यानी वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान समान हो समविभव तल कहलाता है। समविभव तल के किन्हीं दो बिंदुओं का बीच का विभवांतर शून्य होता है, ये गुण में आप लोग का होता है। सो डियर बी नंबर हो जाएंगे, बिल्कुल से होता है। देखिए सब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चन का आप लोग को फिकर एकदम लेना है। अगर आप लोग बाकी में फिजिक्स में दोस्तों 70 में 70 लाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को फॉलो किया तो बिल्कुल आप लोग दोस्तों सौभाग्यशाली अपने आप को समझ लीजिए, ठीक है ना। आप लोग यार कहीं भी हो किसी प्रकार से आप लोग अध्ययन कर ले, मेरे क्लास में थोड़ा ध्यान दे दीजिए। आप लोग बेहतरीन तरीके से जितना देरी कराता है उतना को आप लोग गहराई से अध्ययन करेंगे और पीडीएफ वगैरह परचेस करके बेहतरीन तरीके से अध्ययन करेंगे। बिल्कुल मेरा वादा है 70 में 70 लड़ाने का। अगर नहीं आता दोस्तों तो मैं पैसे वापस करने के लिए तैयार हूँ, इसलिए मैंने कम फीस रखा ताकि सभी स्टूडेंट खरीद सके, ठीक है ना, परचेस कर सके। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन डी स्टूडेंट देखेंगे आप लोग क्या कर रहा है कि किसी सूक्ष्म विद्युत विभव के द्विध्रुव के मध्य बिंदु से और दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को हर बुक में मिल जाएगा, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डी स्टूडेंट जिसकी यार कोई कल्पना ही नहीं है। ये कुछ दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, कह रहा है किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव, ठीक है ना, विद्युत द्विध्रुव क्या ये ऐसा भी आप लोग को पढ़ाऊंगा कि मध्य बिंदु से और दूरी पर दोस्तों देखिए मध्य बिंदु और दूरी पर जो विद्युतीय विभव जो समानुपाती होता है 1/r² के समानुपाती होता है डियर। बिल्कुल एकदम तहलका मचा देंगे, आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे डियर, तो आप लोग के लिए दिया गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक स्टैट कूलम बराबर होता है, देखिए अपन बतलाते हैं एक स्टैट कूलम बराबर कितना होता है। एक स्टैट कूलम बराबर 3 गुना 10 टू देखिए 1/10 भी ऐसे इस प्रकार से भी दे सकता है। देखिए इसमें आप लोग को कंपैरिजन को ध्यान रखना है। यहाँ देखिए 3 गुना 10 टू द पावर 9 दिया गया है, यहाँ देखिए आप लोग को 3 गुना 10 टू द पावर 9 और ऑप्शन में इस प्रकार से भी देता है। देखिए 3 गुना 10 टू द पावर 1/10 के पावर -9 इस प्रकार से भी दे देता है। तो आप लोग को चारों ऑप्शन को पहले देख लेना, फिर आप लोग कौन सा लगाए। देखिए आप लोग को जो मैंने कहा दोस्तों उसी प्रकार से दिया। देखिए 3 गुना भी दे सकता था, लेकिन आप लोग सोचो इसको दोस्तों प्लस में, ये प्लस में ना है तो नीचे करेंगे दोस्तों तो वो ध्यान नहीं देना है। इसका जो एक आवेश बराबर एक स्टैट कूलम बराबर वो आप लोग को ध्यान रखना है। 1/3 गुना 10 टू द पावर -9 होता है। ये ऐसे होता है जैसे एक आवेश कूलम आप लोग पढ़ोगे तो उसी के अकॉर्डिंग बदलता है, ठीक है ना। इसीलिए इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएंगे। देखिए आप लोग पीडीएफ परचेस कर सकते हैं दोस्तों, आप लोग के लिए नंबर दिया गया, इस नंबर के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। यार मैं चाहता हूँ मेरा हर एक स्टूडेंट परचेस कर सके, क्योंकि इतनी कम राशि रखें दोस्तों। 23 चैप्टर है, लगभग 800 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। प्रत्येक चैप्टर से अगर औसतन निकाले तो 40 ऑब्जेक्टिव के आसपास आ सकते हैं। तो मुझे आशा है डियर स्टूडेंट इतनी कम राशि में 23 चैप्टर होगा जिसमें आप लोग को 40 रुपया के आसपास में पैसे रहेंगे।
इतना कम राशि डियर स्टूडेंट जिसकी यार कोई कल्पना नहीं है। तो आप लोग ये सोचो 1-2 रुपये से कम पैसे लग रहे पर सब्जेक्ट, ठीक है ना। चलिए इसका डी हो गया। चलिए डियर 10 नंबर क्वेश्चन लगाएंगे और कह रहा है कि जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत के लंब अर्धक एक अनुदिश लाया जाता है तो अब किया गया कार्य जो होता है वो क्या होता है, बतलाइए डियर स्टूडेंट। सब लोग कमेंट करेंगे। देखिए एक परीक्षण आवेश जो होता है दोस्तों बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि किसी बिंदु तक लाने में जो मान का मान हो जाता है दोस्तों वो शून्य ही हो जाता है। पहले आप लोग बात को ध्यान देंगे, परीक्षण आवेश दोस्तों इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है ना यार, क्या बतलाएं, इतना छोटा होता है कि अनंत से किसी बिंदु के विभव के लंब विद्युत के लंब अर्धक का अनुदिश लिया जाता है तो कार्य जो हो जाएगा ना वो बिल्कुल शून्य हो जाएगा। तो इस कंडीशन में राइट आंसर शून्य नहीं होगा क्योंकि विद्युत आवेश जो होता है बिल्कुल छोटा होता है। चलिए डियर यहाँ पर देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं तो इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या हो रही होगी। देखिए एक इलेक्ट्रॉन है दोस्तों एक प्रोटॉन के क्या रहे समीप आ रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के क्या रहे समीप आ रहे हैं डियर। तो जब समीप आएगा तो दोस्तों इस निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी वो घटेगी। सिंपल सा बात है यार, इधर से जोड़ लग रहा है, आप लोग सोचो इधर से जोड़ लग रहा है इधर से जोड़ लग रहा है तो आप लोग से निकाय की स्थिति ऊर्जा डिक्रीजिंग करेगी अर्थात घटेगी। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल सही उत्तर है डियर। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। देखिए आप लोगों से करा डियर स्टूडेंट ई वेक्टर तीव्रता के समरूप विद्युत क्षेत्र पी वेक्टर द्विध्रुव आघूर्ण वाले एक विद्युत क्षेत्र के दिशा में लंबवत है तो इस स्थिति में 180 डिग्री में घुमाने में किया गया जो कार्य का मान होगा वो कितना हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर पीई वेक्टर दिया गया तो इसका दोस्तों जो पीई वेक्टर के रूप में आएगा क्योंकि 180 डिग्री के घुमाने में कार्य यानी कि दोस्तों कितना डिग्री लगभग में दोस्तों 180 डिग्री, ठीक है ना। तो ये आप लोग को पीई के इक्वल ही हो जाएंगे। सो डियर ये नंबर आप लोग का सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए देखिए डियर ये भी क्वेश्चन आप लोग देखेंगे कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा है, 2022 में भी आया हुआ क्वेश्चन, इतना पॉपुलर क्वेश्चन था। मैंने जो गेस किया ना दोस्तों क्वेश्चन आप लोग को देखना, आप लोग अभी मान लेते हैं दोस्तों, आप लोग अभी नए नए स्टूडेंट तो आप लोग को हो सकता है कि आप लोग को यकीन ना हो, लेकिन आप लोग को डियर एग्जाम से पहले मैं आप लोग को रूबरू करा दूंगा। अर्थात माय डियर आप लोग को सेंटअप एग्जाम होता है, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम लेता है सेंटअप एग्जाम, उसके बाद इंटरनेट मॉडल पेपर होता है, सब बिहार बोर्ड जारी करता है। ये दोनों में से आप लोग परख लेना यार मेरे ये द्वारा पढ़ाए गए क्वेश्चन आप लोग को कितना लड़ते हैं बोर्ड एग्जाम में। डियर मैं आप लोग को बताता हूँ पिछले वर्ष यानी कि दोस्तों 2021 में बात आप लोग यहाँ ध्यान देंगे 2021 में फिजिक्स का जो मेरा रिकॉर्ड था सेंटअप एग्जाम में दोस्तों वो कम से कम तब 55 क्वेश्चन लग रहे थे 70 में, और केमिस्ट्री और दोस्तों और बात करें दोस्तों इंटरनेट में तो उसमें 50 प्लस लग रहे थे, और बोर्ड एग्जाम की बात रही दोस्तों तो उसमें 45 से 40 के बीच में रहा था। इससे आप लोग पहचान सकते हो दोस्तों कि 35 का ही आप लोग को जवाब देना होता है, जिसमें से मेरा दोस्तों गेस को वो क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में आता है। और केमिस्ट्री का यार आप लोग पूरे यूट्यूब पर खोजते रह जाना, आप लोग को ऐसा ट्रिक और आप लोग को ऐसा ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा। अगर मान लीजिए डी स्टूडेंट मेरा नहीं लड़ता है, आप लोग ध्यान देखना, थोड़ा आप लोग को मनोबल बढ़ाऊंगा, यहाँ पर मान लीजिए आप लोग का मेरा क्वेश्चन नहीं लड़ता है तो उस दिन जिस दिन आप लोगों का बोर्ड एग्जाम होता है या तो किसी भी दिन आप लोग यह कमेंट करके कह देना मेरा आप लोग पढ़ाए थे, अगर वास्तव में नहीं लड़ेगा तो मैं जितना पैसा आप लोग को लिया हूँ पीडीएफ में वो बिल्कुल वापस करूंगा, ठीक है ना। बात को ध्यान देंगे, अगर 35 में 35 नहीं लड़ा डियर तो बिल्कुल मैं पैसे आप लोग को वापस कर दूंगा। बस इतना आप लोग ध्यान रखेंगे, मुझे आशा है कि मुझे वापस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मुझे पता है कि सिलेबस में से क्वेश्चन आता है। जब सिलेबस में आता है तो दोस्तों 35 से 35 जाहिर सी बात आप लोग को लड़वा ही दूंगा, ठीक है ना। अब 70 ऑब्जेक्टिव पूछे या 42 पूछे 35 ऑब्जेक्ट बिल्कुल एग्जाम में आ जाएगा, इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए
ये क्वेश्चन का आप लोग का ए नंबर बिल्कुल सही है डियर स्टूडेंट। इसका जो कार होगा, वर्क जो होगा पीई -1 माइनस कोस थीटा होगा, जो कि मैंने 2022 के लिए गेसिंग क्वेश्चन में रखा था और बिल्कुल आया भी है। सो डियर ए नंबर आप लोग का सही उत्तर है। बिल्कुल आप लोग को बोर्ड एग्जाम में आप लोग को क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि मैंने विद्युत धारा का चैप्टर पढ़ा था दोस्तों, वहां से मेरे 5 ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में आए थे। ठीक है ना, 60 ऑब्जेक्टिव बतलाए थे यूट्यूब पर, 5 ऑब्जेक्टिव वहां से होते एक चैप्टर से, समझ सकते हो। एक चैप्टर से दोस्तों 5 ऑब्जेक्टिव आ जाना एग्जाम में, समझ सकते हो कितनी काबिलियत की बात है। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से, देखिए निम्नलिखित में से, यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है। तो आप लोग ध्यान देंगे। देखिए विद्युत फ्लक्स का तो आप लोग मात्रक जानते हो, कुछ लोग वेबर जानते हो नहीं डियर। आप लोग ध्यान देंगे, विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। ध्यान आ रहा है कि नहीं, आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर होता है। और दोस्तों विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर हुआ, और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। कंफ्यूजन दूर। आप देखेंगे अपन, अब विद्युत क्षेत्र का दोस्तों जो मात्रक होता है वोल्ट बटा मीटर होता है, वोल्ट बटा मीटर होता है डियर। तो आप लोग देखो कौन सा ऑप्शन, अरे यार सी पर कोई मत जाना, ठीक है ना, बिल्कुल बी नंबर लगाओ और दोस्तों अपने दिल को या सगुनियत दो। सो डियर बी नंबर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एकदम बिल्कुल तहलका मचा देना यार, आप लोग यार लास्ट तक बने थे तो मुझे बहुत खुशी होती है यार। लगता है कि मेरे बातों को स्टूडेंट बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं, मेरी बातों को एकदम बिल्कुल समझ रहे हैं। ठीक है ना, चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत तीव्रता का मात्रक होता है। अरे यार विद्युत तीव्रता क्या है। तो देखिए किसी विद्युतीय क्षेत्र में एकांक धनावेश पर लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है ना, एकांक आकर्षण विकर्षण बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो आप लोग को मात्रक की बात क्या है, ऐसे तो ये दोस्तों सदिश राशि है, लेकिन इसका आप लोग को मात्रक भी पता करना है। ठीक है ना, तो विद्युत तीव्रता का जो मात्रक होता है डियर स्टूडेंट, न्यूटन बटा मीटर ना होकर के विद्युत बटा सॉरी वोल्ट बटा मीटर लगा सकते हैं, क्योंकि माय डियर न्यूटन बटा कूलाम तो होता है, लेकिन मीटर आप लोग नहीं कर सकते हो। इसीलिए आप लोग बी नंबर को लेकर के चल सकते हो, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है। अगर तीव्रता भी आ गया कोई दिक्कत वाली बात ना, अगर अकॉर्डिंग अगर ऑप्शन में न्यूटन कूलाम नहीं है तो बिल्कुल बी नंबर लगा सकते हैं डियर। इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए आप लोग को, या कोई डाउट नहीं होगा मेरे रहते हुए। आप लोग जरूर परचेस करना माय डियर। मुझे आशा है कि हर एक स्टूडेंट, मेरे प्रिय स्टूडेंट बिल्कुल परचेस करेंगे, इसमें पैसे की नहीं देखेंगे, क्योंकि बहुत कम राशि है स्टूडेंट। आप लोग बुक ही लेते हो ना फिजिक्स का, तो 400 से 500 के बीच में होता है, और मैं आप लोग को गेसिंग के हुआ क्वेश्चन पूरे ऑब्जेक्टिव का ओनली फॉर ओनली बहुत कम राशि है स्टूडेंट। आप लोग को मुझे शर्म आती इतनी कम पैसा बतलाते हुए, क्योंकि मुझे पता है कि हर एक स्टूडेंट खरीद पाए, इसके लिए मैंने इतना कम राशि रखा है। ठीक है ना, और भी कम रख सकता था, लेकिन मैंने इतना कम नहीं रखा, क्योंकि मुझे भी दोस्तों कुछ होना चाहिए, ताकि मैं आप लोग के लिए जल्द ही स्मार्ट बोर्ड की व्यवस्था कर सकूं। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर देखेंगे 16वां नंबर क्वेश्चन। तो विरामावस्था से 100 वोल्ट विभवांतर पर एक इलेक्ट्रॉन तथा एक अल्फा कण को त्वरित किया जाता है। त्वरित करने में इनके संवेगों का जो अनुपात होता है दोस्तों, जो रेशियो होता है, वो कितना होता है। बिल्कुल डियर स्टूडेंट आप लोग एकदम लास्ट तक बने रहेंगे। चले बहुत अच्छी बात है। एक विरामावस्था तो 100 वोल्ट के विभवांतर में एक इलेक्ट्रॉन के अल्फा कण को त्वरित करने में जो किया गया कार्य देगा 1/2a में हो जाएंगे। सो डियर डी नंबर लगा सकते हैं। चलिए यहाँ से देखेंगे कह रहा है कि विद्युत, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट यार, इस क्वेश्चन के लिए आप लोग दिल दे सकते हैं। ठीक है ना, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है देखिए सभी क्वेश्चन है वैद्युत अच्छी से सभी आप लोग का 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी दिया जाएगा। ठीक है ना, एकदम निश्चिंत होकर के बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे रहना। आप लोग वास्तव में चाहते हैं सब्जेक्टिव का भी, तो इस नंबर पर आप लोग बिल्कुल यह कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हम आपके लिए दोस्तों बिल्कुल एकदम तैयार हैं आपकी सफलता के लिए। ठीक है ना, इसमें संकोच नहीं करना या पैसे लेन देन की। ठीक है ना, इसमें एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग चाहते हैं एकदम बिल्कुल नंबर बटोरने का आप लोग का चांस है, बिल्कुल इसमें देर ना करें। चलिए वैद्युत उद्र के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान शून्य होता है। समझ में आ रही यार, वैद्युत उद्र के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान शून्य होता है।
ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब यूट्यूब पर मिलेगा। प्लस में आप लोग को पीडीएफ में मिलेगा। और दोस्तों ये आप लोग सोच रहे होंगे कि यूट्यूब पर मिल ही जाएगा तो मैं क्यों खरीदूं मैं दोस्तों पीडीएफ, ऐसा आप लोग को लगेगा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, आप लोग मेरी बातों को ध्यान दें। मैं आप लोग को प्रूफ यूट्यूब पर नहीं दे सकता हूँ, लेकिन वास्तव में जब आप लोग पीडीएफ को परचेस करते हो, मैं कहाँ से क्वेश्चन आता इसका फोटो मैं आप लोग को दे दूंगा, ठीक है ना। कहाँ से क्वेश्चन आता है ये फोटो दे दूंगा। आप लोग कहेंगे यार कि ऐसा इतना ही बोर्ड एग्जाम होता है, बिल्कुल होता है डियर स्टूडेंट, ऑल बोर्ड एग्जाम इजी होता है। बस तो यही होता है कि आप लोग को राह जो होता है ना, रास्ता सही दिखलाना होता है। मंजिल तो सब लोग देखते हैं कि मंजिल तक पहुंचेगा, लेकिन रास्ता ठीक रहेगा तो मंजिल दोस्तों स्वयं चल कर आएगा, ठीक है ना। चलिए, बिल्कुल ए नंबर नहीं होगा इसका, आप लोग देखेंगे शून्य देखेंगे कौन सा ऑप्शन में दिया गया। 17 का बिल्कुल डी नंबर सही है, ठीक है ना, 17 का डी। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन करा डियर कि एम द्रव्यमान तथा ई आवेश का एक विरामावस्था से दोस्तों भी विमानता पर त्वरित होता है, तो ई का अंतिम वेग जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। ये दोस्तों देख सकते हो, ये आप लोग का 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होगा ना बाटा में दोस्तों एम हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि द्रव्यमान मास हो जाएंगे। सो डियर ए नंबर इसका सही उत्तर है, ठीक है ना। ये सभी आप लोग का रिलेशन होता है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि वैद्युत विभव का निरक्षीय विद्युत मान का शून्य होता है, ये रिलेशन होता है, अर्थात संबंध स्थापित होता है, ठीक है ना। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये सभी क्वेश्चन को आप लोग को याद रखना होता है, ठीक है ना। आप लोग बिल्कुल समझ जाएंगे, आप लोग यार एग्जाम तक बने रहे एकदम बिल्कुल क्लियरिटी हो जाएगी आप लोग के सभी क्वेश्चन का। आप लोग सब तभी खुशी अनुभव करेंगे जब आप लोग का सेंटअप एग्जाम होगा। और जब सेंटअप एग्जाम होगा तो आप लोग कहेंगे यार हम बिल्कुल एग्जाम के लिए तो एकदम तैयार हैं। अभी क्यों ले लीजिए एनुअल एग्जाम, बिल्कुल हम 90% से कम नहीं लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे आप लोग। चलिए, विभवांतर का एस सही मात्रक क्या होता है, देखिए पहले तो अपन ध्यान देंगे, शक्ति का मात्रक वाट होता है, तो ए नंबर की यार कल्पना मत करना, शक्ति का मात्रक वाट होता है, ए नंबर नहीं होगा। प्रतिरोध का यार मात्रक ओम होता है, प्रतिघात का मात्रक ओम होता है, प्रतिबाधा का मात्रक ओम होता है, रिएक्टेंस का मात्रक ओम होता है, ये चारों का मात्रक ओम होता है। आज दोस्तों कितना किसका होता है, इसका किसका आवृत्ति का लगता है, हर्ज होता है, हाँ आवृत्ति का। तो ये दोनों तीनों तो ऐसे ही खाटते चले गए, अर्थात माय डियर विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। और किसका मात्रक होता है, तो विभव का ही मात्रक वोल्ट ही होता है, विभव का ही मात्रक वोल्ट ही होता है। और दोस्तों क्या होता है, आप लोग और रख सकते हो विद्युत वाहक बल। देखिए आप लोग बोर मत होना यार, आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, एकदम एक एक क्लियरिटी कर रहे हैं। विद्युत वाहक बल का ही मात्रक वोल्ट ही होता है। देखिए आप लोग मेरी बातों को समझेंगे तो बिल्कुल आप लोग भी एकदम एकदम बिल्कुल गाढ़ा छुड़ा देंगे यार। चलिए इतना ही, ठीक है ना, बोल्ट हो जाएंगे, बिल्कुल बी नंबर सही हो गया। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यार, विद्युत विभव एक राशि है। देखिए विद्युत विभव है वो कैसी राशि है, तो विद्युत विभव दोस्तों आप लोग को पता है कि अदिश राशि है। और दोस्तों विद्युत वाहक बल भी अदिश राशि हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है विभवांतर भी अदिश राशि हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखना, इसका जो सूत्र होता है V बराबर W/Q होता है। देखिए एकांक अनंत से, देखिए इसका परिभाषा ध्यान देना, विद्युत विभव का परिभाषा क्या है। किसी विद्युतीय क्षेत्र में एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए जितना कार्य करना पड़ता है उन्हें उन दोनों बिंदुओं का विद्युत विभव कहा जाता है। जितना यहाँ से लाने में यहाँ तक किया जाएगा कार्य होगा उसी को विद्युत विभव कहा जाता है। यार कितना आसान परिभाषा है, परिभाषा भी याद हो गया, मात्रक भी याद हो गया, राशि भी याद हो गया, अदिश होता है। यार ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, 2022 में आया है। चलिए बिल्कुल इस नंबर को आप लोग कांटेक्ट करेंगे, मुझे आशा है कि मेरी बातों को आप लोग को दिल पर लगा होगा। चलिए यहाँ पर देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 वोल्ट बराबर क्या होता है। अरे यार ये भी क्वेश्चन लगता आया है, ये 10th में भी आया 12th में भी आया। अरे यार दोनों क्लास में पढ़ना है ना, कहते हैं मेहनत करत करत अभ्यास रजमन हो शुरुआत। ये आप लोग पढ़ोगे तो बिल्कुल आप लोग को पता होगा, जितना मेहनत करेंगे उतना आप लोग को राह आसान होगी। जब आप लोग 10th में मेहनत किए 12th तो आप लोग ऐसे ही निकालोगे, एकदम उखाड़ के ले जाओगे, क्योंकि 10th से आसान 12th है, इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए 21 नंबर लगाइए, ठीक है ना डियर, बिल्कुल लगाइए आप लोग। 1 वोल्ट बराबर जो होता है डियर स्टूडेंट जूल प्रति कूलम होता है। आप लोग सोचेंगे ये कैसे हो सकता है जूल प्रति कूलम, अरे यार वोल्ट किसका मात्रक, पहले ये याद रखो।
तो आप लोग को ध्यान में आया, अरे यार विद्युत विभव का मात्रक है, विद्युत वाहक बल का मात्रक है, विभवांतर का मात्रक है, बस इतना ही। फॉर्मूला याद है सर, V बराबर W/Q। तो अरे यार ऐसा बात है। तो कार्य का ऐसा मात्रक जूल, जूल कार्य का मात्रक जूल, देखना आप लोग ध्यान रखना, कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलम, बन गया दोस्तों जूल बटा कूलम। सो डियर ए नंबर बिल्कुल सही हो गया। ए नंबर के सिवा आप लोग कोई ऑप्शन को यार मत देखना, क्योंकि मैं आप लोग को जितना बतला रहा हूँ यहीं से आप लोग को बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे। इतना आप लोग कंफर्म कर लेते हो तो मेरा दावा है दोस्तों, आप लोग बोर्ड एग्जाम बिल्कुल 70 में 70 बना के लाओगे उस दिन। मेरे बातों का अगर आप लोग बिल्कुल अगर मान रहे हो तो बिल्कुल ये संभव है, कोई असंभव वाली चीज ही नहीं है। बिल्कुल एकदम दावा ठोक देता है 70 में 70 ठोकने का अर्थात 70 में 70 मेरे बोर्ड एग्जाम में पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आएगा। अगर नहीं आया तो पैसे वापस, बस इतना आप लोग को मेरे पास जवाब है दोस्तों, उतना से ज्यादा जवाब नहीं, पैसे वापस, बस इतना आप लोग ध्यान रखना, नहीं लड़े तब, ठीक है ना। चलिए विद्युत विभव बराबर क्या होता है, तो मैंने आप लोग को बोला विद्युत विभव, विद्युत वाहक बल, विभवांतर तीनों एक है, तीनों का सूत्र एक होगा, तीनों का मात्रक एक होगा, तीनों एक राशि होगा, तीनों का बीमा एक होगा। आप लोग सोच रहे होंगे यार इतना इतना सर बड़ा नंबर एक ही ऑब्जेक्टिव से, बिल्कुल यार V बराबर जो होता है W/Q होता है। एक बार और क्या बोलते हैं विद्युत विभव का परिभाषा आप लोग को याद हो जाएगा, देखना आप लोग को बिल्कुल याद हो जाएगा। क्या हो, किसी विद्युतीय क्षेत्र में, किसी विद्युतीय क्षेत्र, ये आप लोग का विद्युतीय क्षेत्र हुआ, किसी विद्युतीय क्षेत्र में एकांक धन आवेश को, एक धन आवेश को अनंत से एक बिंदु तक या किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है, जो लाने में कार्य करना पड़ता है, उन्हीं को विद्युत विभव कहा जाता है। आप लोग को यार याद हो रहा होगा, लेकिन आप लोग सोच रहे हैं सर के याद हो गया तो मुझे तो ऐसे ही याद हो जाएगा। अरे यार इसमें कौन बड़ा बात है, मुझे भी याद हो जाएगा। अरे यार बिल्कुल आप लोग को याद होगा, आप लोग यार बिल्कुल मेरे साथ चलो, बिल्कुल राहें आसान हो जाएगी, मंजिल आपके पास चल कर आएगा। सो डियर ए नंबर आप लोग लगा रहे हैं V बराबर W/Q, तो बिल्कुल आप लोग 100% ऑथेंटिक आंसर सही उत्तर दे रहे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल ए नंबर से हो जाएगा। देखिए डियर आप लोग पूरे यूट्यूब पर खोज लो, आप लोग को परिभाषा ऑब्जेक्टिव के साथ कोई नहीं निकाल के देगा, ये मेरा दावा है, ठीक है ना। क्योंकि मुझे दोस्तों है जो मुझे रटवाने की यार जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप लोग को सबूतों और गवाहों के साथ चलता हूँ। सबूतों और गवाहों क्या, ये आप लोग सोच रहे हैं यार सबूतों और गवाह ये है कि पिक्चर के साथ मैंने आप लोग को परिभाषा बताया। यूट्यूब पर खोजोगे तो यहाँ पर आप लोग को परिभाषा बतला देगा, ये हो गया इसका मतलब ये नहीं बतलाएगा क्यों हुआ कैसे हुआ। ये मैं आप लोग को बतला रहा हूँ कि प्रति इकाई दोस्तों क्या बोला कि किसी विद्युतीय क्षेत्र में एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य जो करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहा जाता है। इसका सूत्र था V बराबर W/Q। किसके किसके के लिए, तीन को बतलाया, क्या क्या बतलाया आप लोग भी बोलना, विद्युत विभव, विभवांतर और विद्युत वाहक बल, ये तीनों के लिए दोस्तों सूत्र हो गया V बराबर W/Q। बीमा, बीमा भी बतला दूंगा निकालना, ठीक है ना। आप लोग इतना में पहले एडजस्ट करें, बीमा और दोस्तों मात्रक, और क्या होता है अदिश और सदिश राशि, तो आप लोग को पता है अदिश राशि, ठीक है ना। बिल्कुल ये नंबर एक क्वेश्चन से 12 नंबर निकाल सकता हूँ, तो सोचो बोर्ड एग्जाम में कितना दोस्तों क्वेश्चन निकाल सकता हूँ। चलिए देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है। ट्रिक को ध्यान देंगे, किसी चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान पूछा, और किसी चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान पूछता है, तो उसका मान जो होता है वो शून्य हो जाता है। सो डियर ए नंबर लगा रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग का सही उत्तर आ रहा है, ठीक है ना। अगर नहीं भी लगाए यार कौन सा दिक्कत की बात है, कौन सा बड़ा पहाड़ टूट गया अगर नहीं गलत हो गया तो। अरे यार बोर्ड एग्जाम में नहीं सही करना, यहाँ गलती हो गया तो क्या हुआ, बोर्ड एग्जाम में मेन आप लोग का दोस्तों टारगेट है, यहाँ गलती हो रहा था यार निराश न हुए, यहाँ पर आप लोग को दोस्तों मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है ना। ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए ठीक है ना, चले देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, विद्युत द्विध्रुव क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण एक राशि है। यार विद्युत द्विध्रुव तो वैसे सदिश राशि है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप लोग को मैं परिभाषा बतला करके छोड़ दूं, क्योंकि मुझे दोस्तों है वो परिभाषा के साथ साथ ट्रिक वगैरह याद कराना
मेरा फर्ज है, ठीक है ना। विद्युत आघूर्ण जो होता है एक सदिश राशि होता है, वेक्टर राशि होता है। इसका जो मात्रक होता है कूलाम गुना मीटर होता है, सेंटीमीटर नहीं डियर, कूलाम गुना मीटर। ये भी क्वेश्चन आप लोग को 2021 और वे उसके पहले भी 2013 के आसपास में पूछा गया, 21 22 में पूछा गया है, हो सके तो 23 में पूछ दे, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखना, इसके पहले भी 21 के पहले भी बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है। अरे आप लोग सोच रहे हैं कि विद्युत ध्रुवागुण क्या है, अरे यार ध्रुवागुण क्या होगा, ठीक है ना, क्या है दोस्तों। तो विद्युत ध्रुव का विद्युतीय, देखिए ध्यान समझना, विद्युत ध्रुव का विद्युतीय विद्युत आघूर्ण दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेश के बीच के ध्रुव के गुणनफल को ही विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। बहुत ईजी है, बिल्कुल आप लोग को क्लियर हो जाएगा जब आप लोग पीडीएफ को परचेस करें, उसमें आप लोग को ट्रिक दिया जा रहेगा, आप लोग को कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूट्यूब पर क्लियर होता रहेगा, आप लोग बेहतरीन तरीके से समझते जाएंगे, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा यार, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। चलिए लगाइए यहाँ पर, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, 1 कूलामीटर बराबर होता है, अरे यार 1 कूलामीटर, 1 कूलामीटर, यार आप लोग सोच रहे हैं 1 कूलामीटर हिंदी में आया है, अरे यार आप लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, तो बताइए इसका राइट आंसर। देखिए ये आप लोग का क्वेश्चन है जो लगभग में 2021 का इंटरनेट मॉडल पेपर जाए तो उसमें पूछा हुआ है, 2022 वाला नहीं दोस्तों, ठीक है ना, 21 में, जो 2021 में बोर्ड एग्जाम उसके मॉडल इंटरनेट में पूछा जाता है। देखो ना, 3 गुना 10⁻19 29 होता है, डिवाई होता है, और याद रखना, क्या याद रखना, कुलाम दोस्तों, यह कुलामीटर है, इसका एक और मात्रक अब इसका क्या होता है उसे भूल रहे हैं हम भी, इसका मात्रक डिवाई भी एक तरह से होता है, ठीक है ना। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण का एक और मात्रक, ठीक है ना, डिवाई होता है। लेकिन आप लोग ध्यान रखना, इसका एक कूलामीटर बराबर जो होता है 3 गुना 10⁻29 होता है। इस नंबर आप लोग पर यार बिल्कुल संपर्क कर सकते हो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए दोस्तों तत्परता दिखाते हैं, ठीक है ना। चलिए चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और लगाएंगे, इसका तो मैंने बतला दिया यार, ठीक है। विद्युत विभव, विभवांतर, विद्युत वाहक बल, तीनों का मात्रक वोल्ट होता है। पहले सोचो, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ये तो ऐसे ही खत्म हो गया, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ये ऐसे ही खत्म हो गया, आवेश का मात्रक कूलम होता है, ये ऐसे ही खत्म, तीनों तो ऐसे ही छट गया, 100 डियर वोल्ट बच गया, ए नंबर आप लोग का सही उत्तर है। चलिए द्विध्रुव विद्युत ध्रुव आघूर्ण का स्थायी मात्रा क्या होता है, ये स्थायी मात्रा क्या होता है डियर, आप लोग यार बिल्कुल, मुझे पता है कि आप लोग लगा ही देंगे, क्योंकि अपन ने थोड़ी देर पहले बताया था। विद्युत ध्रुव का मात्रा कूलाम मीटर होता है। सो डियर ए नंबर आप लोग लगा रहे हैं, तो बिल्कुल काबिल तारीफ के लायक है, ए नंबर बिल्कुल सही है, विद्युत ध्रुव का ए सही मात्रा कूलाम मीटर होता है। यह क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी यह शब्दों में कल्पना नहीं है, ठीक है ना, सब बोर्ड में यह क्वेश्चन हर बार पूछता है। चलिए अपन विद्युत विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव तल पर क्या होता है, तो शुरुआत में मैंने बोला दोस्तों समविभव तल का परिभाषा, तो समविभव तल के दोस्तों प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान समान होता है, ठीक है ना, इतना आप लोग बताइए इसका राइट आंसर। विद्युत क्षेत्र जो होता है ना दोस्तों समविभव तल पर, विद्युत क्षेत्र, यार ध्यान दे, समविभव तल दोस्तों जो विद्युत क्षेत्र होता है ना वो क्या होता है, समविभव तल में विद्युत क्षेत्र जो होता है क्या होता है, लंबवत होता है। विद्युत क्षेत्र में रेखाएं जो होती है ना दोस्तों समविभव तल पर लंबवत होती है, बी नंबर बिल्कुल परपेंडिकुलर, बी नंबर सही हो गया। चलिए यार ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है, विद्युत क्षेत्र दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट ये और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी में कैसा रिलेशन है, तो आप लोग को पता होना चाहिए, रिलेशन पूछ दिया था, ई बराबर -dv/dx होता है। ये क्वेश्चन आप लोग को कब पूछा गया है, 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन एकदम वेरी बार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने गेस किया था बिल्कुल आया था, बिल्कुल ए नंबर बिल्कुल सही डियर। आप लोग को यार टेंशन एकदम नहीं लेना, आप लोग को बोर्ड एग्जाम इतना बेहतर जाएगा 2023 में, 2023 में, हाँ 2023 में, जिसकी यार कोई कल्पना ही नहीं है, ठीक है ना। आप लोग यार मेरे चैनल के साथ बने रहो, आप लोग को यार पीडीएफ वगैरह भी दे रहे हैं बहुत कम राशि में, इतने से ही आप लोग समझ सकते हो कि मैं आप लोगों के लिए क्या करना चाहता हूँ, ठीक है ना। चलिए डियर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राशि का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है, किस राशि का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है,
विद्युत फ्लक्स का तो वोल्ट मीटर होता है, विद्युत विभव का तो दोस्तों खुद वोल्ट होता है, विद्युत धारिता का मतलब तो फैराड होता है, ये नहीं होगा। तो होगा किसका, तो बच गया डी नंबर ऑप्शन विद्युत क्षेत्र, बिल्कुल डी नंबर सही हो गया। विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है वोल्ट बटा मीटर होता है डी स्टूडेंट, ये आप लोग का 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, डी नंबर सही हो गया। और भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए एक कह रहा है दोस्तों कि क्या कह रहा है डियर कि एक आवेशित खोखले गोले चालक के अंदर, देखिए यार आप लोग को ध्यान देना होगा, पिछले क्लास को वगैरह किए होंगे तो आप लोग को पता होगा, इससे पहले 3 चैप्टर आप लोग को करा चुके हैं। आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मान होता है वो हमेशा शून्य होता है, बी नंबर सही हो गया। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, कौन सा ऑप्शन, बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए कितना यार मजा मस्ती से पढ़ रहे हैं, लग रहा है कोई टेंशन नहीं है, एकदम लग रहा है कि बोर्ड एग्जाम का छापा हुआ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जो कि छापेगा 2023 में, ऐसा आप लोग सोच रहे हैं। बिल्कुल यार सोचिए, बिल्कुल छापेगा ही, मेरा विश्वास है। ठीक है ना। चलिए एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर, एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होगा यार, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सभी स्टूडेंट के यहाँ तक दम बिल्कुल क्लियर रहता है। आप पूछ जब विद्युत तीव्रता का मान पूछ रहे हो या विद्युत विभव का मान पूछ रहे हो, यही में कंफ्यूजन होता है। तो डियर आप लोग को यह बात लाना चाहूंगा Q/R हो जाएगा, क्योंकि मुझे पूछता है विद्युत विभव। सो डियर ए नंबर लगा रहे हैं तो यार दिल खोल करके बतलाइए, ए नंबर ही होगा। चलिए दो समविभवित ताल एक दूसरे को यार कैसे काट सकता है, दो भाई एक दूसरे को कैसे मार सकते हैं, यह सोचने वाली बात है। दो समविभवित ताल दोस्तों एक दूसरे को यार कभी काटेगा ही नहीं। ठीक है ना, एकदम बिल्कुल याद रखना, सी नंबर सही है यार। परिभाषा यार गुण इसके याद रखोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप लोग को यार नंबर दिख रहा है, नए स्टूडेंट बिल्कुल यार संपर्क करें। आप लोग को यार बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो इसमें यार देर नहीं करना चाहिए आप लोग को। आवेश पर का प्रवाह की दिशा यह निर्धारित होता है, देखिए ये सब क्वेश्चन आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा, यहीं पर मिलेगा। आवेश प्रवाह की दिशा विभवांतर से निर्धारित होती है। चलिए बिल्कुल अच्छी बात है, सी नंबर सही हो गया। चलिए देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, यह विभवांतर दिशा, इसमें यह तो मुझे पता था कि बता, ये नंबर सही है। अगर वीडियो पसंद है डियर स्टूडेंट, माय डियर एकदम बिल्कुल पसंद है, मुझे पता है ना, देखिए आंसर भी आप लोगों के लिए अपलोड किया हुआ है। ठीक है ना, मुझे पता है डियर स्टूडेंट आप लोग को वीडियो बिल्कुल पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद है डियर स्टूडेंट तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेंगे, प्लस में बेल आइकन की घंटी आएगा उसको यार फ्रेश कर लेना है। बिल्कुल एकदम बिल्कुल समय पर आप लोगों को नोटिफिकेशन जाएगा। या बेहतर तैयारी करने के लिए बिल्कुल आप लोग को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि पीडीएफ मुझे परचेज करना चाहिए तो बिल्कुल यार इसमें देर नहीं करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि मैं दावा कर रहा हूँ जितना बतलाऊंगा 70 में 70 लाने की गारंटी है। ठीक है ना, अगर नहीं लड़ता है, आप लोग कहते हैं कि मेरे सर पैसा वापस कर दीजिए यार, मैं दोस्तों खुश होकर वापस कर दूंगा, नहीं लड़ेगा था। और लेकिन ये आप लोग ध्यान रखना, पैसा वापस नहीं करो कहने को आप लोग कहोगे, क्योंकि मुझे पता है कि लड़ जाएगा 70 में 70, जितना आप लोग दावा रखेंगे। बिल्कुल चलिए फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।